नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई। अपनी ही बेटियों के साथ पिता हैवान बना और बेटियों की मासूमियत को नोचता रहा। पिता मासूम बेटियों का सालों तक यौन शोषण करता रहा। 2 नाबालिग बेटियों का शारीरिक शोषण किया और बच्चियों के मेडिकल परीक्षण में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। और इस मामले पर मां ने हिम्मत दिखाई, एनजीओ की मदद ली और पुलिस ने हैवान पिता को अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस मामले को लेकर के जो मां हैं उसने अपनी बेटियों के साथ हुई इस घटना को लेकर के पुलिस में शिकायत दी और एनजीओ की मदद के सहारे जब शिकायत दी गई तो उसके बाद पुलिस ने हैवान पिता को अब गिरफ्तार कर लिया है। सालों से ये सब चलता आ रहा था और बेटियों के साथ ये हैवान पिता इस तरीके से कर रहा था जिसके बारे में काफी समय तक लोकलाज के कारण सामने नहीं लाया गया इन बातों को। लेकिन उसके बाद मां ने इस मामले को लेकर के एक एनजीओ की मदद ली और पुलिस ने हैवान पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते को शर्मसार कर देने की यह घटना सामने आई। दिनांक 21/6 को एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन नाम की एक एनजीओ थी, जिसको एक दूसरी एनजीओ थी आसरा फाउंडेशन, उससे एक जानकारी मिली कि एक महिला अपनी 2 बच्चियों को एक हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ में वार्ता के क्रम में तथ्य सामने आए कि उसकी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है। पीड़ित महिला ने पहले भी अपनी बच्चियों को अपने पति के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा था। ऐसे में इस तरह के तथ्य आने के बाद में उसने संबंधित एनजीओ को बताया। एनजीओ ने एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन नामक के एनजीओ को बताया। एसएचओ चित्रकूट द्वारा वीडियो काउंसलिंग के तथ्य में इस तरह के तथ्य उजागर होने के बाद में बच्चों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ है, ये वो पीड़ित परिवार मानता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहता है। ये तथ्य की पुष्टि होने के बाद में एसएचओ चित्रकूट द्वारा थाना सदर में दुष्कर्म संबंधी एफआईआर दर्ज कराएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में एसएचओ चित्रकूट के बयान, संबंधित एनजीओ के बयान, पीड़ित महिला व बच्चियों के बयान और उसके बाद में मजिस्ट्रेट के बयान के बाद में, उनके सामने बयान के बाद में और मेडिकल बोर्ड से हमने पोस्को संबंधी दुष्कर्म संबंधी मामले में परीक्षण कराया, जिसमें भी इन तथ्यों की पुष्टि हुई है। कहीं न कहीं बच्चों के साथ में इस तरह का असोल्ट हुआ। तो देखिए कैसा कलयुगी पिता जो कि अपनी मासूम बेटियों के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम कर दे रहा था। सालों से सब कुछ चल रहा था। दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, जरा बताइए आप, ये कितना पुराना मामला है और ये बताया जा रहा है कि सालों से ऐसा चलता आ रहा था और एनजीओ की मदद लेनी पड़ी, तब उसके बाद शिकायत हुई और फिर जो आरोपी है वो गिरफ्त में आया। देखिए, बिल्कुल बेहद इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला है, जहां पर पिता ही द्वारा अपनी जो नाबालिग बेटी है उसके साथ जो है गलत कृत्य करने का मामला सामने आया है। और सालों से वो इस तरह की जो घिनौनी हरकत है वो कर रहा था और हिम्मत दिखाकर जो उनकी मां है और अपने पति के खिलाफ वो एनजीओ में गई और उसके बाद जो है काउंसलिंग के बाद वो मामला जो है वो सदर थाने पहुंचा। उसके बाद चित्रकूट सीआई ने उसकी जांच करी और जांच करने के बाद आखिरकार इस कलयुगी पिता को गिरफ्तार किया है। और इसके खिलाफ जो है फास्ट ट्रैक में पुलिस अब कोशिश कर रही है कि फास्ट ट्रैक में जल्द जो है पूरे मामले की तफ्तीश हो, ताकि सख्त से सख्त और सही समय पर जल्दी इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सके। क्योंकि ये बेहद घिनौनी और शर्मनाक हरकत है कि इस तरह से एक पिता ही जो है वो हैवान बन गया और अपनी बच्ची के साथ इस तरह से लंबे समय से हरकत कर रहा था। और बच्ची जो है वो छोटी थी, वो ज्यादा इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई, ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि उसकी पत्नी और उनकी जो माँ है बच्ची की, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए एनजीओ तक पहुंची और एनजीओ के माध्यम से पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस ने भी संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई कर आखिरकार इस कलयुगी पिता को गिरफ्तार करके सही ठिकाने जेल में इसको पहुंचा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए।